नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार थमने के साथ ही महाराष्ट्र की सियासी तपिश गर्मा गई है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए राज्य में सत्ता को बचाए रखने की कवायद में है, तो वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन अपनी वापसी के लिए बेताब है। हरियाणा में पुनर्जोर तरीके से चुनावी अभियान चलाने के बाद अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पूरा फोकस अब महाराष्ट्र पर है। राहुल गांधी आज शुक्रवार को महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद शनिवार को संविधान बचाओ सम्मेलन में शामिल होकर वो सामाजिक न्याय के एजेंडे को सेट करने का दांव चलेंगे। बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है। यही वजह है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर से निपटने के बाद अब कांग्रेस ने अब पूरा फोकस महाराष्ट्र की रणनीति पर बनाई है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी शुक्रवार से मैदान में उतर रहे हैं। राहुल ने अपने 2 दिवसीय दौरे से कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार देने के लिए आरक्षण की धरती कोल्हापुर को चुना है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी खोई राजनीतिक जमीन को दोबारा से पाने की कवायद में है, जिसके तहत पार्टी ने कोल्हापुर से अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। राहुल गांधी कोल्हापुर के भगवा चौक पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कर सियासी एजेंडा सेट करने की कोशिश में है। महाराष्ट्र की सियासत में छत्रपति शिवाजी हमेशा से ही बेहद अहम प्रतीक रहे हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग इलाके में लगी छत्रपति शिवाजी की 35 फीट की ऊंची प्रतिमा गिरकर टूटने से महाराष्ट्र की सियासी तपिश बढ़ गई थी। तो वहीं विपक्षी दलों ने, खासकर कांग्रेस ने, इस घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार से लेकर पीएम मोदी तक ने न सिर्फ खेद जताया था, बल्कि पीएम मोदी ने इस घटना पर गहरी पीड़ा जाहिर करते हुए सिर झुकाकर महाराष्ट्र और देश की जनता से माफी मांगी थी। सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव से ही राहुल गांधी संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय के एजेंडे को लगातार धार देने में जुटे हुए हैं। इसके लिए आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने की बात तो वो लगातार दोहरा ही रहे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सियासी जंग फतेह करने के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। राज्य में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने ही जीता है। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित, मराठा और मुस्लिम वोट एकजुट होकर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के साथ रहेंगे, लेकिन ओबीसी में बिखराव हुआ है। बीजेपी को इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने जिस फॉर्मूले पर 2024 के लोकसभा चुनाव में 13 सीटें खुद और 17 सीटें उनके सहयोगी दलों ने जीतकर बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को तगड़ा झटका दिया था। इसीलिए राहुल गांधी सामाजिक न्याय के एजेंडे को फिर से धार देने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, ताकि दलित, मराठा और ओबीसी को साथ कर रखा जा सके। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।